We are studying class 10 subject mathematics, chapter number 5 arithmetic progression. In last video we completed till question number 4. Last video we completed till question number 4. Now we'll do some parts of question number 4 were left, like 13, 14 or 15. These three parts are left. So we will do these three parts today, 13, 14 and 15, and then we will move forward to the next exercise. Exercise 5.2. So let's do it first. Now we'll do this 13 part number 13 of question number 4 of exercise 5.1. 13 part. We will do it on notepad. So let me open notepad first. Now we'll start. Question number 4, 13 part. 13 part. क्या बोला है इसमें? √3, √6, √9, √12 डॉट 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 डॉट। ठीक है, वही सब करना है सेम। क्वेश्चन क्या था एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। चलो, क्या बोला था क्वेश्चन में कि क्या क्या बताना है। हाँ, ये बताने कि ये एपी है या नहीं है। अगर ये एपी है, अगर ये एपी है, ये लिस्ट ऑफ नंबर एपी फॉर्म करते हैं, तो डी डिफरेंस बताओ, कॉमन डिफरेंस बताना है और आगे की 3 टर्म बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये एपी है या फिर नहीं है, चेक कर लेते हैं ये एपी है या फिर नहीं है। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का 13 पार्ट। ठीक है, ये है A1, ये है A2, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, 4 टर्म है। ठीक है, तो डिफरेंस निकालो सबसे पहले। तो अगर डिफरेंस सेम आ जाता है ना, तो ये एपी फॉर्म करते हैं, ये लिस्ट ऑफ नंबर। डिफरेंस सेम नहीं आता तो एपी फॉर्म नहीं करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंस निकालना है। A2 माइनस A1। A2 क्या है? √6। A1 क्या है? √3। पहले आप √6 को थोड़ा सा क्या कर लो, सिंप्लीफाई करके लिखो। √6 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 3 जा 3 1 जा। तो इसको कुछ नहीं लिख सकते, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना, तो इसको √6 ही लिख सकते हैं हम। √6 का √6 ही रहेगा ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ कि √3 इंटू √2 इतना लिख सकती हूँ, माइनस √3। √6 की जगह मैं लिख सकती हूँ ना √3 इंटू √2, क्योंकि 3 2 जा 6 हो जाएगा वापस। ठीक है, तो ये लिख सकती हूँ मैं, दोनों के दोनों रूट के अंदर ही रहेंगे। अब इसमें से √3 देखो, यहाँ पे भी है √3, यहाँ पे भी है, तो √3 हम ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ तो बच जाएगा √2 माइनस यहाँ बच जाएगा 1। ये आ गया। अब वापस से डिफरेंस निकालो। A3 माइनस A2। A3 थर्ड टर्म क्या है? √9, और ये क्या है? √6। इसको भी √9 को सिंप्लीफाई करके लिखो। √9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 2 3 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, मतलब √9 को मैं लिख सकती हूँ 3, माइनस √6 को मैं लिख सकती हूँ √3 इंटू √2। ये लिख सकती हूँ ना इसको मैं। तो यहाँ पे 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ? √3 इंटू √3। ये भी लिख सकती हूँ मैं, इसको ऐसे लिख लो एक बार। एक बार के लिए मैं ऐसा लिख रहे हैं। √9 को मैं लिख सकती हूँ ना √3 इंटू √3। 3 3 जा वापस से 9 ही हो जाएगा। तो यहाँ से √3 ले लो कॉमन। √3 मैंने निकाल लिया बाहर, तो इधर क्या बचेगा? इधर एक √3 यहाँ बच गया, माइनस ये भी √3 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ √2 बचा। ये देखो इक्वल नहीं आ रही, इधर ही देख लो। ये तो कुछ और आ रहा है, ये कुछ और ही आ रहा है। तो डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एपी फॉर्म नहीं करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे द कॉमन डिफरेंस, the common difference is not same every time। कॉमन डिफरेंस हर टाइम क्या है? सेम नहीं आ रहा है। सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स
डज नॉट फॉर्म एन एपी, डज नॉट फॉर्म एन एपी। ठीक है, ये इसका आंसर है, ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। वो पार्ट 13 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 4 का 14th पार्ट करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4, 14th पार्ट लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट। तो भी नोट पैड पे ही करेंगे। एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये स्क्वायर को इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये स्क्वायर स्क्वायर है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले अपन। मतलब 1 के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 ही, क्योंकि 1 इंटू 1 1 होगा। 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 7 7 जा 49, ऐसे लिख लो। ठीक है, सिंपल कर लिया करो हमेशा, इस तरह से कुछ आए ना तो, क्योंकि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको पहले तो ऐसे लिख। अब तो कर सकते हैं, अब तो बहुत इजी हो गया। अब निकाल लो कॉमन डिफरेंस। डी इज इक्वल टू, ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। डी इज इक्वल टू, डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है, 9, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 आ गया। दूसरा निकाल के देखो, डिफरेंस इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म है 25, सेकेंड टर्म है 9, क्या आएगा इनका डिफरेंस। 30 में से 9 गए तो, 10 में से 9 गया तो कितना बचा, 1 बचा, तो ये कितना बचेगा, 16, 16। देखो सेम नहीं आ रहा तो यहाँ पे लिख दो द कॉमन डिफरेंस, तो ये एपी फॉर्म नहीं करेगा। द कॉमन डिफरेंस, इसमें भी वही लिखना है, मैं लिख नहीं रही, मैं बोल के बता रही हूँ सिर्फ। द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम एवरी टाइम, सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म एन एपी। ठीक है, जो पिछले वाले में लिखा था वो की वो लाइन यहाँ पे छाप देना, वैसे की वैसे। तो 14th हो गया, 15th भी यही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 15th पार्ट रबी कर देते। क्वेश्चन नंबर 4, 15th पार्ट करेंगे अब। ये लास्ट पार्ट है बस, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। 15th में क्या बोला है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73, डॉट 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 डॉट। इसको भी ऐसे ही करना है, पहले स्क्वायर को सिंप्लीफाई, पहले हमेशा सिंप्लीफाई कर लो। जैसे ये ऐसा दे रखा है ना, पहले इसको ठीक से लिख लो। इसको भी पहले ठीक से लिख लो, थोड़ा √8 है ना, इसको ठीक से लिख लो बस। इसमें तो लिख नहीं सकते, तो ये इनको पहले सिंप्लीफाई करो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4, 15th पार्ट। 1 के स्क्वायर को 1 ही लिखेंगे, क्योंकि 1 1 जा 1 होता है। 5 5 जा 25, 7 7 जा 49, और ये तो 73 दे रखा है, तो ठीक है, ऐसे कैसे लिखते हैं। अब ये है A1 फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है, 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24 आ गया। ठीक है, वाह, और चेक करो, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करके देखो। 49 माइनस 25 कितना आ रहा है, 9 में से 5 गया तो 4, 4 में से 2, ये भी 24 आ रहा है। और चेक करो आगे, A4 माइनस A3, मतलब 73 माइनस 49। तो 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 11 12 13, यहाँ पे भी 24 ही बचेगा। ठीक है, तो सब में क्या आ रहा है, सब में डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे द कॉमन डिफरेंस is same every time, so the given list of numbers, so the given list of numbers form an AP, form an AP। ठीक है, कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तो इसका मतलब ये जो नंबर्स हैं ये एपी फॉर्म कर रहे हैं, एपी बना रहे हैं। अब आगे की 3 टर्म और बतानी हमें।
तो अब हम यहाँ करेंगे द नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, द नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, नेक्स्ट थ्री टर्म निकाल लो, बहुत सिंपल है। ये A1 A2 A3 A4 A5, A5 निकालनी। A5 कैसे निकलेगी? A4 टर्म में डिफरेंस को प्लस कर दो बस। ए फोर्थ टर्म क्या है आपकी? 73। इसमें डिफरेंस ऐड कर दो, डिफरेंस क्या है? 24। ये ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 4 5 6 7 7 8 97 आ गई। सिक्स्थ टर्म के बाद आएगा 97। सिक्स्थ टर्म क्या आ जाएगी? फिफ्थ टर्म में डिफरेंस को प्लस कर दो। फिफ्थ टर्म कितनी है? 97। इसमें डिफरेंस क्या है? 24। इसको प्लस कर दो। 7 + 4 कितना हो जाएगा? 11। 1 1 कैरी, 9 10 11 12। तो कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा। ठीक है, अब सेवंथ टर्म, इसके बाद आ गई 121। फिर इसके बाद आ जाएगा सेवंथ टर्म। कैसे निकलेगी? सिक्स्थ टर्म में डिफरेंस को ऐड कर दो। तो सिक्स्थ टर्म है 121, डिफरेंस है 24, ऐड कर दो। 4 + 1 5, 2 + 2 4 और 1 145 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स आ गई। नेक्स्ट थ्री टर्म्स आ गई। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे, एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी की nth टर्म, nth मतलब लास्ट टर्म, सबसे लास्ट वाली टर्म। देखो एक फॉर्मूला ध्यान रखना है बस यहाँ पे तुमको, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। देखो यहाँ लिखा सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या होती है? सेकेंड टर्म कैसे आती है? फर्स्ट टर्म में डिफरेंस प्लस कर दो। ठीक है। थर्ड टर्म कैसे आएगी? सेकेंड टर्म में डिफरेंस प्लस कर दो। फोर्थ टर्म कैसे आएगी? थर्ड टर्म में डिफरेंस प्लस कर दो। ये तो है ही। और एक ये वाला और ध्यान में रखना है, ये वाला फॉर्मूला, ये ऐसे वाला, ये यहाँ से ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सब छोड़ो, ये वाला ध्यान में रखो, ये वाला। लुकिंग एट द पैटर्न वी कैन से दैट द nth टर्म इज इक्वल टू दिस। ए एन का मतलब हो गया nth टर्म। ठीक है, nth टर्म ऐसे निकलेगी। सपोज आपको सेकेंड टर्म निकालनी है तो n की जगह 2 लिख दो, सेकेंड टर्म आ जाएगी। थर्ड टर्म निकालनी है, n की जगह 3 लिख दो, थर्ड टर्म आ जाएगी। ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, पूरा चैप्टर ही बहुत इजी है, मैं बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी। पूरा चैप्टर बहुत इजीली एक्सप्लेन करूंगी। So the nth term an of AP with the first term a and common difference d is given by a। तो क्या है? फर्स्ट टर्म है यहाँ पे। d क्या है? कॉमन डिफरेंस है। और n क्या है? कौन सी nth टर्म, मतलब सेकेंड टर्म है। थर्ड टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म निकालनी है, कौन सी टर्म निकालनी है आपको? वो n की वैल्यू वो रखेंगे। d है कॉमन डिफरेंस, a है यहाँ पे फर्स्ट टर्म। ठीक है, बस अब एग्जांपल्स करते हैं। An is also called the general term of the AP. If there are m terms in the AP, then am represents the last term, which is sometimes also denoted by n. Let us consider some examples. कुछ examples कर लेते हैं हम। Third, fourth, five. Example है 6, 7, 8 और बहुत सारे examples। 9 सारे examples। In 10 examples in total। फिर exercise 5.2। 20 क्वेश्चन। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ द एपी। अब इसने क्या बोला है? एपी की टेंथ टर्म निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चन आए ना तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इसने बोला है टेंथ टर्म, टेंथ टर्म निकालनी है, मतलब एन की वैल्यू क्या रखनी है आपको? 10। एन की जगह क्या लिखना है? 10। ए हमें दे रखा है, ए फर्स्ट टर्म है 2, डिफरेंस हम निकाल लेंगे, 7 - 2 कर दो, डिफरेंस आ गया 5।
बस वैल्यूज पुट करनी है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। ए की जगह लिख दिया 2 प्लस एन की जगह 10 -1 डी की जगह 5। सॉल्व कर लो इसको, यहाँ पे 2 एज इट इज प्लस 10 में से बन जाएगा तो 9, 9 इंटू 5, 9 5 जा 45, 2 प्लस 45 47 आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया, बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर 4, which term of the AP, which term of the AP, एग्जाम्पल 4 करवा देती हूँ बस लास्ट, फिर एग्जाम्पल 5 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। विच टर्म ऑफ द एपी इज -81, इसने बोला है कि कौन सी टर्म -81 है, ये बोला है कौन सी टर्म है जो -81 है। तो इसका मतलब ये हमें दे रखा है, ए एन मुझे दे रखा है -81, ठीक है। एन मुझे नहीं पता, एन फाइंड आउट करना है। इसने बोला कि विच टर्म ऑफ एपी, एपी की कौन सी टर्म -81 है, मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, कौन सी टर्म है जो -81 है, 35th टर्म। ये पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी इस तरह से 35 भी जो टर्म आएगी ना वो आएगी -81। तो इसने बोला है कौन सी टर्म है जो -81 है। ऑल्सो इफ एनी टर्म जीरो गिव रीजन फॉर योर आंसर, अगर कोई टर्म जीरो भी है तो वो भी बताओ क्यों है, मतलब। तो यहाँ पे ए हमें दे रखा है, ए फर्स्ट टर्म होती है 21, डिफरेंस निकाल लेंगे, 18 -21 कर दो तो -3 आ गया डिफरेंस। ए एन मतलब ये दे रखा है हमें -18, जब भी बोले ना कि कौन सी टर्म ये है तो ये ए एन होता है हमेशा। विच टर्म मतलब एन तो पूछा है हमसे, एन हमें फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड एन। तो फॉर्मूला लिखा, ए एन की वैल्यू डाली, ए की वैल्यू डाली, एन हमें नहीं पता, डी की, सबकी वैल्यूज पुट कर दो बस। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। -81 21 प्लस 3 को इससे इंटू कर दो, एक तो 3n हो जाएगा, माइनस का 3n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 वन जा ये 3 होगा, तो ये 3 इस 21 से ऐड करके इन्होंने यहाँ 24 लिख दिया है। ठीक है, अब ये 24 को यहाँ भेज दो तो माइनस में जाएगा, 81 -24 105 आ गया, इज इक्वल टू -3n, माइनस से माइनस कट जाएगा, n इज इक्वल टू 105 अपॉन में 3, 3 नीचे चला जाएगा इधर, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो n की वैल्यू आ गई 35। इसका मतलब जो 35th टर्म है वो है -81, देयरफॉर द 35th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज -81, लिख दिया ना यहाँ पे। नेक्स्ट वी वांट टू नो इफ देयर इज एनी n फॉर विच a n इज इक्वल टू 0। अब इन्होंने बोला कि क्या कोई टर्म जीरो भी है क्या इसके अंदर, तो वो भी देख लो। a n क्या दिया है इस बार, जीरो दिया है, बस a n की जगह जीरो लिख दो, बाकी सब कुछ ऐसे कैसा। ठीक है, इस 21 को यहाँ भेजेंगे अपन, इन्होंने क्या करा है इसको यहाँ भेज दिया इस तरफ, पूरा सॉल्व करके दिखा देते हैं, चलो देखो। 3 × n करेंगे -3n आएगा इधर, माइनस का 3n, 3 × 1 प्लस का 3 आएगा इज इक्वल टू 0। तो 21, इसमें क्या कैसे भी सॉल्व कर लो, 21 प्लस 3 कर दो, कितना आ जाएगा 24 -3n इज इक्वल टू 0। तो 24 इज इक्वल टू 3n, n इज इक्वल टू 24 अपॉन में 3, 3 8 जा 24, एन की वैल्यू आ गई 8। मतलब जो एट्थ टर्म आएगी, द एट्थ टर्म इज 0, एट्थ टर्म आएगी ना वो 0 आएगी। मतलब यहाँ पे ये पहली टर्म, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं, आठवीं जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। बहुत इजी है लेकिन कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़े क्वेश्चंस करोगे ना अपने आप आ जाएगा समझ। अब एग्जाम्पल नंबर 5 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इस वीडियो में बस हम यहाँ तक ही करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे नेक्स्ट।